हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अपने चैप्टर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में जानना यानी कि बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। ब्लड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसको लोगों ने कम सुना है और इसको पढ़ाते भी कम है। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से और एकदम दिमाग में बैठाने वाला हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, और अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख कर आ सको। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, और उसके यूनिट थर्ड का ये लास्ट चैप्टर है लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लास्ट वीडियो ही है। और इसी के साथ हमारी यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी और नोट्स आपको केयरवेल फार्मेटेड वेबसाइट पे कल तक अपलोड कर दिए जाएंगे। और जो भी प्रीवियस वीडियोस वगैरह हैं वो सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट करो या आप सर्च करके भी डायरेक्टली देख सकते हो। तो अगर हम बात करें इस लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, तो देखो मेनली हम एक बात जानते हैं कि जैसे हमारी पूरी बॉडी है तो उसमें हमारा क्या होता है, ब्लड होता है। और ब्लड को हम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स की तरफ फैला हुआ होता है। और जो भी हमारा ऑक्सीजन हो गया या जो न्यूट्रिशन खाना पीना हम खाते हैं या कोई एनर्जी कुछ भी हो, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर कौन करता है? हमारा ये ब्लड करता है, यानी कि पूरी बॉडी में घूमता रहता है। और यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करता है। यानी कि ये एक्चुअल में मोटर है जो पूरे खेतों में पानी फैलाती है ना, उसी तरह ये जो हमारा हार्ट है वो पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। सिंपल सा फंडा है। अब ये ब्लड हमारा क्या करता था, इम्यूनिटी में हमारी हेल्प कर रहा था। ठीक है, अब सेम सेम यानी कि इसी तरह का हमारा पूरा का पूरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि ये भी हमारी पूरी बॉडी में इसी तरह से फैला हुआ होता है। और ये भी हमारी पूरी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करता है, यानी कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और हमें जो बाहर के फॉरेन मटेरियल है उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करता है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके अंदर जो ये मतलब पूरा फॉर्म बन रहा है वो हमारा इसी ब्लड की मदद से बनता है। यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारा कोई अलग से कहीं से नहीं आ रहा हमारी बॉडी में, ये हमारा ब्लड का ही एक पार्ट है, आप बोल सकते हो, जिससे हमारा ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बना है। अब ये बनता कैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, और इसके पीछे की कहानी क्या है, और ये डिफेंसिव सिस्टम में क्यों आता है, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और साथ में देखो, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए इंपोर्टेंट मतलब एग्जाम में, तो मोस्टली लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा लॉन्ग में या शॉर्ट में हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर हमारा एक लिम्फ और लिम्फ नोड्स आते हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो पढ़ेंगे, जो हमारे मेनली क्वेश्चनों में आ जाता है। इतना लॉन्ग नहीं है, लेंथी नहीं है, लेकिन आपको समझना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आप समझते हैं कि आखिर कहानी क्या है इसकी और क्या प्रॉब्लम आई, यानी कि हमारे पास अच्छा खासा ब्लड था तो इस लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखो, आपको ये सब पता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो मेनली क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इन दोनों को ट्रांसपोर्ट यानी कि पहुंचाने का काम कर रहा है। और दूसरा, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स हमारे क्या होते हैं, पूरी बॉडी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है, जो मेनली क्या करेगी, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेगी यहाँ से, मतलब ब्लड से, और ग्लूकोज से एनर्जी बनाती है, और भी जितने काम है सब हमारा सेल्स करता है। तो मेन हमारा क्या फंडा है कि हमको ये ऑक्सीजन इन सेल्स के पास पहुंचानी है, ऑब्वियसली बात है। अब ये पहुंचती कैसे है, तो ये हमारा सीधा समझा कि जो हमारे ब्लड है उनसे पहुंचती है। लेकिन ये ब्लड से क्या डायरेक्टली पहुंच जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो डायरेक्ट जो ब्लड वेसल्स है हमारी, वो यहाँ पे डायरेक्टली इनसे कनेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है ना, तो ये एक बड़ा पाइपलाइन है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बताऊँ, ये आपके खेत हैं, तो एक आपका जो ट्यूबवेल होता है या जो पंप लगी होती है, बड़ी वाली मोटर लगी होती है, उसका एक बड़ा पाइप जाता है, लेकिन वो पूरा हमारे एक एक खेत में नहीं जाता, उससे छोटी छोटी इस तरह की नालियाँ बना देते हैं और उससे पूरा एक एक खेत के पास हमारा पानी पहुंच जाता है। उसी तरह का कुछ फंडा हमारे यहाँ होता है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है बड़ी वाली, ये हमारी फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और इस तरह से हमारी सेपरेट, यानी कि यहाँ आपको देख रही होगी ये छोटी छोटी नालियाँ इस तरह से पूरी हमारी बनने लगती हैं। तो अब क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो फर्दर इनमें डिवाइड हो जाता है, और इनके जाते जाते वो हमारे जो है ब्लड के यहाँ पे सेल्स के पास पहुंच जाता है। फिर वही क्वेश्चन आता है, क्या यहाँ पर फिर हमारा ब्लड यहाँ पे पहुंच गया सेल्स के पास, लेकिन क्या वो डायरेक्टली इन सेल्स के पास मतलब अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है? तो यहाँ पे आंसर आता है नो। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर क्या फंडा होता है, सिंपल, बहुत ही ध्यान से समझना कि जैसे हमारे ये पूरा ब्लड है, तो इस पूरे ब्लड के अंदर हमारा एक होता है ब्लड प्लाज्मा, ओके, और एक हमारे यहाँ पर होते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, और साथ में कुछ हमारे और प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, मतलब बहुत सारा सब्सटेंस होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्लड के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर सारा फंडा क्या होता है कि जैसे ही हमारा इन कैपिलरीज में ये जाता है, कैपिलरीज में हल्के हल्के मतलब क्या होता है, पोरस होता है, यानी कि परमिएबल होता है, यानी कि उसमें से चीज़ें लीक कर जाती हैं, यानी कि निकल जाती हैं। अब वो निकलना भी हमारा बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हमारे ये इधर आस पड़ोस में आते हैं, इसमें से हमारी ऑक्सीजन, न्यूट्रिसेंट और कुछ एक दो सेल्स हमारे
और जो ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि वो भाई लिक्विड होता है, प्लाज्मा तो पानी होता है, तो वो पानी ढेर सारा का सारा हमारे यहाँ इनसे क्या होता है, निकल जाता है कैपिलरी से। और वो निकल कर कहाँ हो जाता है, आपको अगर याद हो तो ये जो हमारे सेल्स हैं इसके अंदर वाले को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, और बाहर वाला हमारा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। और उसके अंदर ये ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है वो, और साथ में जो इन सेल्स के बीच में हमारा प्लाज्मा फ्लूइड भरा होता है उसको हम इंटरस्टीटियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, फिर से बोल देता हूँ, इंटरस्टीटियल फ्लूइड बोलते हैं। हमारा सिंपल फंडा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी हमारा कंटेंट था, यानी कि हमको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए थे, वो हमारे सारे के सारे इन कैपिलरी से फिल्टर होके क्या हो जाता है, यहाँ पे इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये फ्लूइड्स हमारा किन के सेल्स के बीच में बिटवीन है, तो अब ये क्या करेंगे, ये फ्लूइड से हमारा जो भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट है वो सारा का सारा हमारा इन सेल्स के पास पहुँच जाता है। यानी कि आपने क्या नोटिस किया कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो डायरेक्टली इसके अंदर मतलब घुले मिले नहीं है, वो क्या हो रहा है, जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके थ्रू वो हमारे क्या हो जाते हैं, इन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो हमारे इन सेल्स के पास पहुंच जाते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, हमारा जो ब्लड वेसल था उसमें से मोस्टली ब्लड हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, बह जाता है। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि पूरा यहाँ पे देखा जाए तो अप्रॉक्स 20 लीटर हमारा ब्लड जो होगा, जो हमारा इसमें निकल गया इस पूरे एरिया में। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ तो बहुत सारा मतलब यहाँ पे निकल जाता है ब्लड, और जब वो ब्लड हमारे यहाँ पे बह गया तो अब हमारे ब्लड में भी कमी हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इस 20 में से अप्रॉक्स 17 लीटर ब्लड हमारा क्या होगा, जिसने ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और डब्ल्यू मेन मतलब हमारे सेल्स को देने थे, वो सारे कंपोनेंट सेल को पार्सल करके वो यहाँ से वेन्स में वापस चले जाता है। अब अगर आपको आर्टरी और वेन्स का फर्क नहीं पता तो भाई कुछ तो करो जाके, सिंपल सा फंडा ये है। तो आर्टरीज हमारी क्या होती हैं, जिनमें हमारा वो ब्लड आता है जो ऑक्सीजन को कंटेन करता है, और वेन्स हमारी कौन सी होती हैं, वो वेसल्स हैं जिसके अंदर हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन को वापस करके और सेल से CO2 को वापस लेके वो सारा का सारा जो ब्लड है वो हमारा इस वेन्स में चला जाता है, और इस वेन्स की थ्रू वो हमारा अगेन हार्ट के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह पूरा हमारा सर्कुलेशन काम करता है, यानी कि डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल सेल को नहीं छोड़ते, वो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर आता है और उसके बाद वो हमारे सेल्स के अंदर सारा मैटर चले जाता है और इधर चला जाता है। अब अगर आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे तो 20 लीटर में से 17 लीटर ही केवल हमारा जो ब्लड था वो वापस गया, बाकी का 2 से 3 लीटर जो हमारा ब्लड बच जाता है वो क्या होता है, वो हमारे यहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारा एक नई वेसल्स के अंदर चला जाता है, नई कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, और वो नई कैपिलरीज हमारी क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स कहलाती है। और इन्हीं लिम्फेटिक वेसल्स में जब ये वाला फ्लूइड्स हमारा आ जाता है तो इस वाले फ्लूइड्स को हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। और इन्हीं लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक कैपिलरी से मिलकर बना है हमारा पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। यानी कि अब आपको इसका पूरा फंडा समझ आ गया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअल में क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि भाई ये हमको ये पूरा ट्रांसफर करा और बचा हुआ फ्लूइड हमारा आ जाता है, और इसके और भी 1-2 रोल हैं वो आपको आगे यहाँ पे समझ आ जाएंगे। तो यहाँ से पूरा करने के बाद जो हमारा 2 से 3 लीटर फ्लूइड है वो हमारे इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या हो जाता है, बचा हुआ हमारा इस कैपिलरीज में आ जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज, और वो हमारा बहता हुआ यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आ जाता है, और यहाँ लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आके ये हमारा बन जाता है लिम्फ। और ये लिम्फ जैसे हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम या पूरे ब्लड सिस्टम का ब्लड होता है मेन, उसी तरह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का होता है लिम्फ। यानी कि लिम्फ एक्चुअल में हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का ब्लड एक तरह से समझ सकते हो जो इसमें काम करता है। अब यहाँ पर भी कहानी सारी खत्म नहीं होती। अब यहाँ पर क्या होता है, लिम्फ जो होता है ना, इसके आगे जो हमारे ये लिम्फेटिक वेसल्स है इसमें हमारे बने होते हैं कुछ लिम्फ नोड्स, वो मैं अभी आपको और बताऊंगा, लेकिन ये हमारे कुछ इस तरह के लिम्फ नोड्स बीच में बने होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हमारे ये लिम्फ नोड्स जो बने हैं इनके थ्रू जो हमारा लिम्फ जाएगा तो यहाँ फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस या कुछ और फॉरेन सब्सटेंस है वो फिल्टर होकर हमारा प्योर वाला जो लिम्फ है वो यहाँ निकल जाएगा, और यहाँ जाने के बाद वो भी हमारा क्या होगा, बीन्स में वापस मिल जाता है। यानी कि इस तरह पूरी साइकिल चलती रहती है। यानी कि 20 लीटर जो हमारा गया उसमें से 17 हमारा डायरेक्टली मिल गया यहाँ, मतलब पूरा ऑक्सीजन देके, और बचा हुआ 2-3 हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, और वो भी हमारा आगे जाके क्या होगा, फर्दर हमारे इस बीन्स के अंदर मिल जाता है, और इस तरह पूरा हमारा ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट हो जाता है, और इस तरह पूरा फंडा हमारा चलता रहता है। तो अब हम थोड़ा सा जो है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में टेक्निकल टर्म समझते हैं, और ये क्या काम कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, सारा हम थोड़ा सा डिटेल्स में आप समझते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक हमारा क्लोज्ड नेटवर्क है। क्लोज्ड इसलिए बोला क्योंकि ये पूरा बंद है, और एंड में जाके भी हमारे यहाँ बंद हो जाता है एक तरह से, जो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स को कंटेन करता है, और जिसके अंदर हमारा लिम्फ जो है पूरा का पूरा बॉडी के अंदर बहता है। और ये हमारा क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी को हार्मफुल जो एजेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, और हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखता है। इसमें दोनों काम मैंने आपको बता दिए। जो लिम्फ नोड्स है वो जो भी बैक्टीरिया, वायरस है उनको मार देता है, और बचा हुआ जो फ्लूइड है वो हमारा अगेन बीन्स में जाके हार्ट के पास जाके हमारे पूरे ब्लड में मिल जाता है। तो इससे हमारा फ्लूइड बैलेंस हो जाता है, और हमारे जो एजेंट है हार्मफुल वाले वो भी मर जाते हैं। अब यहाँ पर एक हमारी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है इसके अंदर जो लिम्फ है वो हमारा एक यूनी डायरेक्शनल होता है।
अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो जैसे आपने देखा होगा कि ब्लड हमारा हर तरफ मूव करता है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, इधर उधर हर तरफ, लेकिन जो लिम्फ है वो क्या होगा हमारा, जैसे यहाँ से गिरेगा तो नीचे लिम्फ में आके वो हमारा सिर्फ नीचे से ऊपर ही मूव करता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ मूव करेगा। और इसका कोई मतलब एक बार ऊपर गया फिर वो ब्लड हमारे नीचे जो हमारा लिम्फ है वो नीचे वापस नहीं आ पाता। तो इस तरह लिम्फ सिर्फ हमारा एक यूनि डायरेक्शन में करता है। कैसे, वो आपको आगे यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं लिम्फ के बारे में, क्योंकि ये एक हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसी के अंदर आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। और एक्चुअल में आप इसको लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम बोल सकते हो कि इसी के थ्रू मैं आपको सारा फूडा फूडा का फंडा समझाने वाला हूँ। तो लिम्फ हमारा एक क्लियर वाटरी फ्लूइड्स होता है जो हमारा वेसल्स के अंदर बहता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे जो भी प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर वापस करता है। जैसे जो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा यहाँ पे जो भी हमारा ब्लड का पार्ट यहाँ पे छन गया था, फिल्टर हो गया था, वो सारा हमारा लिम्फ में आ गया, आधा तो चला गया यहाँ वीन्स में, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है वो लिम्फ के थ्रू हमारा वापस ब्लड के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है लिम्फ की, जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको फिर से हमारा ब्लड के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये हमारा होता है लिम्फ वाला सिस्टम पूरा। अब लिम्फेटिक के मेन और क्या काम होता है, एक होता है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या है, अगर मान लो कभी यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है या सेल्स के पास है कभी ज़्यादा फ्लूइड हो गया, तो भाई ज़्यादा फ्लूइड्स भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जो ज़्यादा फ्लूइड्स हो गया तो वो सारा फ्लूइड्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहेगा, इससे इसे ड्रेनेज बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि लीक कर जाता है यहाँ पे आगे चल के, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारा लिम्फ है वो फैट को भी एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वहाँ से जितना भी फैट हमारा एक्सट्रैक्ट वाला वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ जाता है। और इससे क्या होता है, जो हमारा लिम्फ है यानी कि जो यहाँ मैं पूरा बता रहा हूँ मेन, वो हल्का सा हमको क्लियर वाटरी के अलावा एक मिल्की शेप का दिखता है, यानी कि जैसे हल्का हल्का दूध होता है ना, उस तरह का हमको ये देखने में लगता है। अब समझते हैं हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, लिम्फ का कंपोजिशन। अब कंपोजिशन मतलब क्या है, देखो आप ये तो समझ गए कि जो हमारा लिम्फ है वो हमारा इसी ब्लड के यहाँ कंपोनेंट से निकल निकल के पूरा बना है। तो अब ये बना किस किस पार्ट से है, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पर पहला देखा जाए तो यहाँ इसमें 96% पार्ट हमारा वाटर होता है, यानी कि मैंने आपको क्या बोला, हमारा मेनली जो ब्लड प्लाज्मा वाला पार्ट होता है ना वो फिल्टर हो जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर मोस्टली हमारा आपको पता है 55% पानी होता है। तो जो हमारा लिम्फ बना है उसके अंदर 96% पानी ही पानी होता है, क्योंकि इतना। अब जो बचा हुआ 4% है उसके अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिम्फोसाइट्स। अब अगर आपको याद हो तो लिम्फोसाइट्स हमारे WBC का पार्ट होते हैं। तो इसीलिए ये हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारा कैसे काम करता है, एक डिफेंस सिस्टम के लिए। क्योंकि WBC हमारे कैसे काम करते थे भाई, डिफेंस में काम करते थे, हमारे बॉडी की आर्मी थे। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये भी हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करेगा, हमको बचाने का काम करता है। इसके अलावा जो WBC के हमारे पार्ट और हैं, जैसे मोनोसाइट्स हो गए, फिर मैक्रोफेजेस हो गए, फिर हमारा प्लाज्मा सेल्स हो गए। जो प्लाज्मा के अंदर कुछ सेल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं फिल्टर हो गए, सारे नहीं मतलब थोड़ा बहुत पार्ट हमारा सबका फिल्टर होकर आ जाता है। अब इसके अलावा कुछ और हमारे आइंस होते हैं, जैसे हमारा यहाँ सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया और बाइकार्बोनेट हो गया। ये भी कुछ हमारे साल्ट हैं इनऑर्गेनिक वाले, वो भी हमारे यहाँ फिल्टर हो गया, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए और हमारे अमीनो एसिड्स हो गए, नाइट्रोजन बेस्ड हो गए। तो ये भी कुछ हमारी चीज़ें जो हमारी क्या होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ के रूप में आ जाती हैं। यानी कि अगर आप गौर करोगे तो लिम्फ भी हमारा एक तरह से ब्लड की तरह बना हुआ है, जिसमें पानी वाला पार्ट 96% है और सॉलिड सिर्फ 4% है। और उसमें भी हमारा मोस्टली केस में हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे मोनोसाइट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, आपको अगर याद हो तो ये दोनों भी हमारे फैगोसाइट सेल की तरह काम कर रहे थे, जो हमारे फॉरेन मटेरियल को खा लेते थे। और इधर हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट में हमारा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये सारे आते हैं। और जो ऑर्गेनिक वाला है इसके अंदर हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड ये सब आते हैं। तो ये था हमारा पूरा कंपोजिशन। यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सा कंपोनेंट हमारा फिल्टर होके आया और किस किस से मिलकर हमारा ये लिम्फ पूरा का पूरा बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गौर करा होगा तो हमारे RBC फिल्टर नहीं होते क्योंकि वो बड़े होते हैं। WBC में भी हमारे सारे नहीं होते, कुछ कुछ जो हमारे छोटे वाले जैसे लिम्फोसाइट्स हो गए वो वाला पार्ट हमारे यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, बाकी फिल्टर नहीं होते। न्यूट्रिएंट वगैरह ऑक्सीजन हमारे फिल्टर होकर आ जाती है RBC में से, क्योंकि वो हमारे सेल्स के बाद यहाँ पहुँचना जरूरी है। और प्लाज्मा वाला पार्ट हमारा पानी वाला बहुत सारा आ जाता है, तो उसके अंदर हमारे प्लाज्मा की प्रोटीन्स हो गई, प्लाज्मा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सभी हमारे फिल्टर होकर बाहर आ जाते हैं। तो अब हमको बात करनी है अपने टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ प्लस सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ के बारे में। तो वैसे तो ये मैंने पूरा फंडा आपको यहाँ पे बता दिया, यही यहाँ पर है, हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज की टर्म में यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने वही बात बताई कि ब्लड हमारा जो फ्लो करता है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स की तरह, अब वो हमारा बाद में छोटी छोटी जगह के लिए स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। और उन्हीं कैपिलरीज से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन हमारे यहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कई केस में जो ब्लड कैपिलरीज है वो हमारे लीक कर जाती हैं, या उसमें से फिल्टर हमारा होके जो हमारा टिश्यू के बीच को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड
बोलते हैं ना, उसी को हम टिश्यू स्पेस भी बोल देते हैं। तो उसमें हमारा जो मटेरियल है वो लीक करके यहाँ पे आ जाता है, और जब यहाँ पर ये हमारा आ जाता है तो देन वो हमारा कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये हमारा क्या होता है, इसमें से मतलब अप्रॉक्स मोस्टली पार्ट हमारा यहाँ दोबारा बीन्स के अंदर चला जाता है। जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मान लो ये हमारी वीन्स है जो इधर है, और ये हमारी ब्लड वेसल्स है, तो इधर का जो भी ग्रीन वाला हमारा पार्ट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, वो मोस्टली हमारा यहाँ वीन्स में वापस चला जाएगा। अप्रॉक्स 70 लीटर अगर हम 20 लीटर में से लें, और बचा हुआ 3% हमारा यहाँ लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फ के अंदर चला जाता है। और इस तरह हमारे लिम्फ का निर्माण होता है, यानी कि लिम्फ हमारा इस तरह बनता है, ब्लड के अंदर से ही बना है। किस किस से मिलकर बना है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये हमारे कुछ कंपाउंड है, ये फिल्टर होकर आते हैं, इनसे हमारा लिम्फ पूरा का पूरा बनता है। अब जब लिम्फ हमारे कैपिलरीज के अंदर आ जाता है, दैन ये हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है, और लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद ये हमारा बाद में लिम्फ नोड्स को क्रॉस करता है। अब लिम्फ नोड्स हमारे क्या होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता, जो हमारे ये हैं, जैसे ये हमारी वेसल्स है तो इन्हीं के बीच में इस तरह से हमारे लिम्फ नोड्स थोड़े थोड़े, जैसे रस्सी आपने देखी होगी, तो रस्सी में अगर हम गांठ बांध दें तो इस तरह की आपको दिखेगी, थोड़ी थोड़ी नोट बांध दें तो इसी तरह के हमारे प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। अब ये लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, एक्चुअल में जो लिम्फ हमारा आ रहा है इसको फिल्टर करेंगे, और इसके अंदर अगर कोई मरा हुआ सेल है या कोई फॉरेन सब्सटेंस उसको फिल्टर कर देंगे, और इसके बाद ये हमारे एंड में लिम्फेटिक डक्ट में चले जाते हैं। अब लिम्फेटिक डक्ट एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी है यहाँ पर हमारा एक प्रेजेंट होता है थाइमस, यहाँ पे पूरा का पूरा। तो ये लिम्फेटिक डक्ट एक्चुअल में क्या करेंगे, हमारा जो भी पूरे बॉडी का जो लिम्फ है हमारा यहाँ से आ रहा है, तो केवल ये राइट वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा चलता है राइट लिम्फेटिक डक्ट, और जो हमारा ये पूरा लेफ्ट वाला इतना बचा हुआ एरिया, यहाँ पे हमारा पूरा चलता है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, थोरैसिक डक्ट भी बोलते हैं। थोरैसिक डक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोरैसिक वाला पार्ट होता है, और यहाँ पेट के पास भी एक पार्ट होता है, तो इतना लंबा हमारा पूरा होता है ये थोरैसिक डक्ट। और जो भी हमारा लिम्फ है वो इन्हीं के थ्रू हमारा क्या होता है, ब्लड के अंदर वापस चला जाता है, यानी कि वेन्स में मिल जाता है। और जो इधर वाला लिम्फ है वो हमारा इसके थ्रू पूरा ब्लड के अंदर यहाँ चला जाता है, वेन्स के थ्रू हार्ट में पूरा चला जाता है, देन वो अगेन हमारा सर्कुलेटरी में चला जाता है। तो इस तरह हमारा पूरा सर्कुलेट होता रहता है पूरा लिम्फ, यानी कि यहाँ से आया, इधर फिल्टर हुआ, बचा हुआ यहाँ चला गया, लिम्फ में बन गया, लिम्फ से हमारा नोड्स को क्रॉस किया, फिल्टर हुआ, आगे चल चल के वो हमारे यहाँ पूरा यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स में बना, नोड्स में गया, डक्ट में गया, और डक्ट से हमारा पूरा लेफ्ट के थ्रू हमारा थोरेसिक डक्ट के थ्रू अंदर चला गया बॉडी में, और इधर राइट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह पूरा हमारा ये फंडा काम करता है। अब यहाँ पर आपके सामने दो मेन क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में दिए, एक है लिम्फेटिक वेसल्स और एक है लिम्फ नोड्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स हमारी कुछ इस तरह की होती है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अगर आएगा तो ये सारी कहानी आपको लिख के आनी पड़ेगी। तो लिम्फेटिक वेसल्स कुछ इस तरह का होता है, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये हमारे प्लेन एक तरह से आप कह सकते हो कैपिलरी, लेकिन ये हमारे कुछ इस तरह की शेप में होते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये लगे होते हैं वाल्व। अब ये वाल्व अगर देखोगे तो इधर से तो हमारे एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि भाई इधर से खुल जाते हैं, लेकिन जब वापस हमारा आना हो तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, जो लिम्फ है हमारा वो केवल एक डायरेक्शन में नीचे से ऊपर जाएगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इनको क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वापस यहाँ पे अंदर नहीं आ सकता। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई नीचे से ऊपर जा कैसे रहा है, तो यहाँ पर आपको बताया जो हमारी होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, इसके थ्रू हमारा जो लिम्फ है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर करेगा यहाँ से, और ऊपर जाता है, नीचे हमारा वापस नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स है, ये हमारी यूनिडायरेक्शनल है, ये हमारे इस वाले पार्ट को हम यहाँ वॉल्व बोलते हैं, और इस एक को हम जो है लिम्फ फैन गन बोलते हैं, और ये हमारे पूरी लिम्फ वेसल्स है। तो इतनी सारी कहानियों से आप जो है लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में लिखकर आ सकते हो। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे लिम्फेटिक डक्ट के बारे में। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो यहाँ पे हमारा एक होती है लिम्फेटिक वेसल्स, या फिर इसको हम कैपिलरी जो छोटे पार्ट में होती हैं। आप यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स को और भी बना सकते हो कि ये हमारे इनिशियल लेवल पे कैपिलरीज में, मतलब लिम्फेटिक कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और वो सबसे पहले हमारी डक्ट आती है, डक्ट के बाद हमारी यहाँ लिम्फेटिक वेसल्स है, और लिम्फेटिक वेसल्स के बाद हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज है जो हमारी डायरेक्टली कलेक्ट करती है हमारे लिम्फ को। ठीक है, तो इस तरह आप पूरा लिख सकते हो, यानी कि जो कंटेन करती है लिम्फ को, और उसके अंदर हमारा लिम्फ जो है फ्लो होता है। फिर लिम्फ के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको सारा बता दिया। अब हम बात करते हैं लिम्फ जो हमारा पूरा सिस्टम है, इसके अंदर ऑर्गन कौन कौन से आते हैं। तो एक हमारे होते हैं प्राइमरी ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी क्यों, तो प्राइमरी हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक आते हैं बोन मैरो, एक आता है थाइमस। तो बोन मैरो हमारा एक्चुअल में आपको पता है क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड करता है। तो जो भी हमारे लिम्फोसाइट्स है, यानी कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो हमारे सारे के सारे बोन मैरो के अंदर बन रहे थे। ठीक है, अब जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो के अंदर बनता भी है और मैच्योर भी होता है, लेकिन जो थाइमस है उसके अंदर हमारा टी लिम्फोसाइट जो है मैच्योर होता है, बनता है। तो इसलिए हमारा ये दोनों जो है एज अ प्राइमरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। अब प्राइमरी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लिम्फ था वो बनने से पहले यहाँ पे था, यानी कि बना बोन मैरो के अंदर था, और जब वो हमारे ये सारा बन के छनने के बाद हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है, देन यहाँ पे चलती है सेकेंडरी ऑर्गन। तो इसके अंदर हमारा एक आता है लिम्फ नोड्स, जो हमारा क्या करेगा, जो लिम्फ आ रहा था उसको फिल्टर करेगा, जो मैंने आपको बता दिया। और जो स्प्लीन है हमारा एक और होता है, वो जो बेकार से
आरबीसी वगैरह जो कुछ और सेल्स है उनको डिस्ट्रक्शन करने का यहाँ पे काम करता है। तो अब लिम्फ नोड्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो लिम्फ नोड्स को हम या तो लिम्फ ग्लैंड्स बोलते हैं या लिम्फेटिक नोड्स, यहाँ पे सिंपल बोल ही रहे हैं। अब ये हमारे क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल और ग्लैंडुलर ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, और ये हमारे लिम्फ जो वेसल्स होती हैं यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ सिंपल आपको दिखाऊं तो मान लो हमारा ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, तो इनके बीच में इस तरह से हमारे ये वाल्व प्रेजेंट होते हैं, एक तरह से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम जो है लिम्फ नोड्स यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल फंडा है। अब इसका मेन काम क्या है, ये हमारा एक तो फिल्टर करता है या फिर ट्रैप कर लेगा फॉरेन पार्टिकल को या कोई भी हमारे सेल डेब्रिस या बैक्टीरिया। एक ही काम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी को आपको लिख के आना है। इसके अलावा इसका एक और इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये उनको और बना देता है। यानी कि कुछ लिम्फोसाइट्स हमारे आए जो इस लिम्फ नोड्स के अंदर आए, वो उसको अगेन ये फिर से क्या करेगा, रिप्रोड्यूस कर देता है और ज़्यादा लिम्फ नोड्स बना देगा। और आपको बताया कि फाइनल तो ये हमारे ब्लड के अंदर चले ही जाते हैं, तो हमारे लिम्फोसाइट की संख्या भी बढ़ जाती है। ये आल्सो एक ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन भी बनाता है। अब जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो हमारी पूरी वेसल्स हैं, नलिकाएं हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे 600 से ज़्यादा हमारे बीन शेप के लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, और ये पूरी बॉडी में हमारे बह रहे होते हैं। अब मोस्टली ये हमारे 4 जगह प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा होता है एल्बो एक्जिला, यानी कि ये हमारी एल्बो होती है, उसके नीचे ही एक हमारा एक्जिला का पार्ट पाया जाता है, और नीचे हमारे नी और न्यूरोन। ये हमारी नी है यहाँ पे जो घुटने वगैरह, और इधर के नीचे एक पार्ट पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्रोइन। तो यहाँ पे ये हमारे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हमारा देखने में कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल में होता है पूरा का पूरा मतलब जो यहाँ पे दिख रहा होगा लिम्फ नोड्स इस तरह के होते हैं। ये हमारे लिम्फेटिक वेसल के बीच में रखे होते हैं। अब यहाँ ऊपर सिंपल इसी समझ लो, ये हमारा ऊपर वाले जो पूरा पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये जो आपको एक लाइन दिख रही होगी, तो इससे इसके और इसके बीच वाला जो पार्ट है इसको हम पैराकॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो नीचे वाले ये पार्ट है इसको हम मेडुला बोलते हैं। यानी कि कुछ किडनी जैसा ही आप इसको समझ सकते हो। स्ट्रक्चर अगर बना के आ जाओगे, अलग से लिम्फ नोड के बारे में आता है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ सिंपल कुछ नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं बोला, ये पूरे को हम कैप्सूल बोल देते हैं। जो हमारा एफरेंट लिम्फेटिक यानी कि जो हमारा वेसल्स आ रहा था, यानी कि वो हमारे यहाँ से एंटर करेगा, और इस पूरे में हमारा फिल्टर होने के बाद हमारे जो साफ सुथरा लिम्फ है वो हमारे यहाँ से निकल जाता है। इस तरह चलता है, यहाँ से एंटर करेगा, पूरा एंटर करके इधर इधर पूरा एंटर करने के बाद यहाँ से हमारा निकल जाता है। 3 पार्ट में बना है। कॉर्टेक्स हमारा जो सबसे बाहरी जोन है, ये हमारा सबसे ज़्यादा लिम्फोसाइट से बना हुआ है। अब लिम्फोसाइट्स आपको बताया क्या होते हैं, हमारे WBC का पार्ट है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा जो हमारे बाहर के फॉरेन मटेरियल हैं या जो बैक्टीरिया वगैरह उनसे लड़ने का काम करता है, जो यहाँ पे मैंने बता दिया। क्योंकि मेन जो लिम्फ नोड्स है उसका काम क्या है, हमारे जितने भी वायरस बैक्टीरिया उनको मारने का। सेकंड हमारे यहाँ पे आता है पैराकॉर्टेक्स, तो ये हमारा मेनली बीच वाला पार्ट है। इसमें भी हमारे टी लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और ये भी हमारे आपको पता है मारने का ही काम करेगा। और लास्ट में हमारा मेडुला आता है, तो इसके अंदर हमारे मैक्रोफेज वगैरह भी पाए जाते हैं, और साथ में इसमें कुछ हमारे एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या करेगा, सबको फिल्टर वगैरह करके, और फाइनली हमारे यहाँ से ये पूरा कंपाउंड निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा लिम्फ के बारे में यहाँ हो गया, लिम्फ नोड्स के बारे में। अब हम इसके मेनली फंक्शन समझ लेते हैं, हमारे मेन लिम्फेटिक सिस्टम के हैं। तो वैसे तो ये आपको सारा समझ आ गया होगा कि एक हमारा होता है टिश्यू ड्रेनेज। अब टिश्यू ड्रेनेज का मतलब क्या है कि जो भी हमारा यहाँ पार्ट है वो पूरा का पूरा हमारे टिश्यू में जो ड्रेन हो जाता है, यानी कि जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो हमारा मेनली कहाँ चला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया कि जो भी हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है। वो लिम्फेटिक सिस्टम वाला हमारा अगेन क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में वापस चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा मेनली क्या होता है, टिश्यू टू ब्लड, हमारा यहाँ पे पूरा लिम्फ वाला सर्कुलेशन हो जाता है। सेकंड हमारी इम्यूनिटी, तो लिम्फेटिक सिस्टम के पास हमारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है और भी सेल्स हैं, तो ये हमारे इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे डिफेंस सिस्टम में देखा जाए तो इसके पास मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेज भी बनाते हैं। तो ये सब हमारे बैक्टीरिया फॉरेन मटेरियल को भगाने मारने का काम करते हैं। और लास्ट हमारा एब्जॉर्प्शन में देखा जाए तो लिम्फेटिक वेसल्स के पास हमारे लैक्टियल्स नाम के कुछ कैपिलरीज होती हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन के पास से क्या करेंगे, फैट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फैट को और फैट सॉल्युबल विटामिन को सबको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये हमारे इसके कुछ फंक्शन हो गए। तो आई होप आपको सारी कहानी इस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में समझ आ गई होगी। अब देखो इसके अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो मेनली आपके पास आएगा राइट अ नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये आप यहाँ पे पूरा फंडा लिख के आ सकते हो, और लिम्फ वाला मेन है जो मैंने आपको बता दिया। अब ये वाला जो पूरा डायग्राम या सर्कुलेशन है, अगर आप इसको समझ लोगे, जो मैंने आपको यहाँ इस तरह समझाया वही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस पूरे को लिख कर आ सकते हो इस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। आप चाहो यहाँ लिख सकते हो मेन फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ एंड सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ इन लिम्फेटिक सिस्टम। तो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये पूरा पार्ट आ जाएगा। और एक क्वेश्चन हमारा लिम्फ नोड्स के
ऊपर आ सकता है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डाला क्योंकि इतने बड़े में नहीं आता। और अगर आएगा भी लिम्फ नोड तो आपको थोड़ी बहुत कहानी तो इसके बारे में लेके आनी पड़ेगी। और लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में अगर अलग से आता है तो इस पार्ट को आप पूरा बनाकर अच्छे से लेकर आ सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में लिख के बताना है कैसे क्या, जो भी आप समझे इसकी डेफिनेशन तो एटलीस्ट आपको लिख के बतानी है। बाकी ये वीडियो आपको लाइक करनी है और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फैन थैंक यू, टेक केयर एंड आपसे लोग अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।